हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। एंड मैं भी काफ़ी बेटर हूँ, मेरी हेल्थ काफ़ी अच्छी है पहले से। एंड लास्ट वीडियो में तो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी दुआएं दी कि मुझे ठीक होना ही था। एंड सच में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप सब लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी रिस्पेक्ट देते हो। एंड मैं बता नहीं सकती, मैं कितना ग्रेटफुल हूँ, मैं कितना खुद को लकी मानती हूँ, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। लेकिन हमेशा आप लोग के लिए यही प्रेयर करती रहूँगी कि आप लोग सभी लोग जो भी इस फैमिली का हिस्सा हैं, सभी लोग खुश रहें, हमेशा अपनी लाइफ में तरक्की करते रहें, आपके रिश्ते अच्छे रहें, आपकी हेल्थ अच्छी रहे और मुझे ऐसे याद रखें। ओके, सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ ये है एक न्यू मून रीडिंग। सो आज है न्यू मून और ये जो न्यू मून है ये लियो ज़ोडिएक में है। तो यहाँ पे हम एनर्जीज चेक करेंगे कि नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए, एक महीने के लिए, 15 दिन के लिए आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं और इस बीच में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम बेसिकली इस रीडिंग में देखेंगे। और ये जो टॉपिक है यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके लिए कौन से नया पोर्टल जो है वो ओपन हो रहा है, आपके लिए कौन से दरवाजे खोले जा रहे हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी वर्ल्ड और साथ में है ये लेब्राडोराइट का स्टोन। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून और साथ में है ये मून स्टोन। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद इन दोनों कार्ड्स में से या फिर स्टोन में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसे चूज कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग उसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने दी वर्ल्ड और साथ में ये लेब्राडोराइट का ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज किया है तो देख लेते हैं ये न्यू मून आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है और कौन से इंपॉर्टेंट डोर्स हैं जो आपके लिए ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो एनर्जीज देख रहे हैं वो अगले इस न्यू मून से लेके नेक्स्ट न्यू मून तक की एनर्जीज देख रहे हैं, अगले एक महीने की एनर्जीज देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्ड को ओके एंड ये स्टोन को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ओके, सो शफल कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Ace of Cups, वेरी नाइस। ऑप्शन फर्स्ट बड़ा ही अच्छा यहाँ पे शुरुआत हुई है आप लोगों के लिए। Ace of Cups, Page of Wands, किसी के दिल में यहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, वो अनकंडीशनल लव आना, प्यार आना, केयर आना दूसरे लोगों के लिए, एक कंपैशन आना, एक सिंपैथी आना। यहाँ पे आप किसी की हेल्प भी करोगे ना, आप उनसे बदले में ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे कि वो पर्सन भी मेरी हेल्प करे। कहीं ना कहीं आप लोग ऑप्शन फर्स्ट आपने ना उस एनर्जी सर्कल को समझ लिया है, वो एनर्जी वेब को आपने समझ लिया है, एनर्जी किस तरीके से काम करती है आपने उसको समझ लिया है। तो आपके मन में एक बिलीव है, आपके मन में एक विश्वास है कि अगर मैं अच्छा करूंगा या मैं अच्छा करूंगी तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा, इन रिटर्न मुझे भी अच्छा ही कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे ना एक सरेंडर वे के साथ, एक सरेंडर फॉर्म के साथ आप बहुत कुछ करने वाले हो। एक नया यहाँ पे जैसे इनिशिएटिव ले रहे हो, लाइक किसी एनजीओ से जुड़ना है ना, किसी डोनेशन से जुड़ना, कुछ चैरिटी के पर्पज से जुड़ना या फिर कुछ चैरिटी कलेक्ट करना। ऐसे थॉट आपके मन में आ रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों की हेल्प हो, मैं किसी ऐसे
आपके प्लेटफॉर्म से अलग, आपके प्रोफेशन से अलग, आपके कैरियर से अलग, यहाँ पे आप कुछ ऐसा अभी से करना चाहते हो, नो मैटर कि आपकी एज कितनी है, लेकिन आप अभी से ऐसा कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हो जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर सको, लोगों को सर्व कर सको। मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही अच्छी। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। यहाँ पे ईश्वर से बड़ा ही अनकंडीशनल लव है, ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि बहुत ज्यादा ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना, फेथ रखना, विश्वास रखना। और सो मैं कह रही थी कि ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट होना, अपनी चीजों को आपको ऐसे लगता है कि अब भी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप लोग इस न्यू मून के बाद ना काफी ज्यादा जैसे एक हाई एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, हाई वाइब्रेशन में रहना, हाई एनर्जीज में रहना। और आपको अभी ये पता है कि अगर मुझे मेरी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना है तो मुझे वैसे ही बनना पड़ेगा, है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो वो वाला कहीं ना कहीं आप एक थ्योरी जो है, एक थ्योरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आप उसको फॉलो कर रहे हो। एंड काफी कुछ यहाँ पे अच्छी चीजें मुझे नजर आ रही हैं। यहाँ पे ना चीजें आपके, हो सकता है कि सारी चीजें आपके फेवर में ना हो, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो बता रही है कि चीजें तो हो सकता है कि कैरियर में कुछ उथल पुथल चल रही हो, या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ उथल पुथल चल रही हो, लेकिन आप ना उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा है कि ठीक है, अगर मेरा कर्मा ऐसा है या मेरे नसीब में ऐसा लिखा है तो ठीक है, मैं इसको रिजॉल्व करने के लिए, इसको हील करने के लिए तैयार हूँ। और आप एक खुश रहना, मुझे बेसिकली वो एनर्जीज यहाँ पे मिल रही हैं कि खुश रहना, खुश रहना सीखना, खुशियों को बांटना, दूसरों के साथ अपनी हैप्पीनेस को शेयर करना, दूसरों को खुश रखना। और अपना सोल पर्पस जो भी है, आपका जो भी यहाँ पे आपका सोल पर्पस है, आपका लाइफ पर्पस है, कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्ट करना और उसको फॉलो करना। और जब भी कोई पर्सन जो अपने सोल पर्पस पूरा करता है ना, तो उसकी लाइफ में गिल्ले शिकवे नहीं बचते, उसकी लाइफ में शिकायतें नहीं रहती हैं, उसकी लाइफ में जस्ट एक ग्रेटफुलनेस रहती है, ग्रेटिट्यूड रहता है। हाँ, और कैसे बोलूँ, कैसे कहते हैं ना, पूरा नजरिया ही बदल जाना जिंदगी को देखने का। तो कुछ वैसा सा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। ओवरऑल मैं ऐसे तो नहीं कहूंगी कि सारी चीजें ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन जो भी चीजें यहाँ पे खराब चल रही है ना, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उनको ठीक कर सको, आप उनको रिजॉल्व कर सको। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इट जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम हाई एनर्जीज में हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम हीलिंग कर रहे हैं, हम हाई एनर्जीज में आ गए, और न जाने किसी ने कुछ कह दिया या कुछ ऐसा हो गया कि हम एकदम से लो एनर्जीज में आ गए। तो ये जिगजैग ये चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप हाई एनर्जीज में है तो आप वहां पे फिक्स हो जाओगे, है ना। ये बहुत टाइम बाद ये स्टेट आती है, जब इनिशियली हम हील कर रहे हैं, हम अपने कर्मास को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये अप्स एंड डाउन्स ना चलता रहता है। तो इसे अपने ईगो पे नहीं लेना कि मैं तो इतना मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं एक हीलर हूँ या जो भी कुछ है, तो फिर मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो आपको उसको कहा जा रहा है कि अपने ईगो के ऊपर नहीं लेना है ना। हम सब ह्यूमंस हैं, तो ये सारी चीजें होती ही है, इसको एज यूजल लेना है, नॉर्मल लेना है। लो वाइब्रेशन में आ भी जाते हो, खुद को पॉजिटिव करो और दोबारा से हाई वाइब्रेशन में आओ, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और भी मैसेज देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, द टेम्पल पाथ नंबर 12, माइंड होल्डिंग ए हर्ट। ओके, सो मैं शफल ही कर देती हूँ। सेवेंथ चक्रा, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है टेम्पल पाथ। मैंने पहले ही कहा कि किसी तरीके से सोशल वर्क करना। यहाँ पे भी देख लेती है, दी हेरोफेंट की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है, कुछ सिखा रहे हो, कुछ अपना इंस्टीट्यूट खोल रहे हो, कुछ टीचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर आपने जितना भी हीलिंग में सीखा है अभी तक आप उसको सिखाना चाहते हो। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है, लेकिन आप डिवाइन एनर्जी से बहुत ज्यादा इस टाइम में, इस पोर्टल में आप कनेक्ट कर रहे हो। बहुत ज्यादा आप महसूस कर पा रहे हो कि जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर कहीं है तो वो हमारे अंदर है, वो हमारे ही दिल में है। तो आप कहीं ना कहीं वो डिवाइन एनर्जीज को अपने आस पास
अपने अंदर फील कर पा रहे हो, ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना वो प्योरिटी है ना, दिल में से हेट्रेड, जेलसी, गुस्सा, सब चीजें जैसे निकल जाना और एक जैसे प्योर सोल रह जाना, तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आप लोगों के लिए मिल रही हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैन होल्डिंग ए हर्ट का कार्ड है। जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ पर्सनल लाइफ में या फिर कैरियर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, आपको वो मौका मिलेगा कि आप चीज़ों को सॉर्ट कर सको। ठीक है, एक डीप कन्वर्सेशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, जहाँ पे शायद आप आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, सामने वाला पर्सन भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है और आप मिलकर चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हो। बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे है। इसके साथ में है यहाँ पे सेवेंथ चक्रा। अब ये बड़ी, जैसे मैंने कहा ना कि डिवाइन के साथ कनेक्ट करना, तो आपकी इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी हो रही है। मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, साइंस आपको मिल रहे हैं। और एक चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है चैनलिंग। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि टैरो रीडर या फिर एस्ट्रोलॉजी में आना चाहते हो, या फिर आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, लेकिन आप में एक चैनलिंग की पावर हो, एक चैनलिंग का गुण हो, कि आप दूसरे लोगों को सही सलाह दे पाते हो कि तुम ऐसे करो तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तुम वैसे करो तुम्हारे लिए वो अच्छा है। आप कहीं ना कहीं वो डिवाइन एनर्जीज को चैनल कर पाते हो। तो ये वाली जो आपकी साइकिक जो एबिलिटीज है ना, इस टाइम पीरियड में और ज्यादा एनहेंस होंगी। या फिर से अगर कुछ लोग यहाँ पे अपनी साइकिक एबिलिटीज को एनहेंस करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। आप मेडिटेशन करिए, हीलिंग करिए, है ना, और डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। The energy is gaining momentum। तो यहाँ से चीजें स्पीड पकड़ रही हैं। कुछ लोगों को लग रहा था कि उनकी लाइफ में बोरियत है या चीजें रुक सी गई हैं, तो चीजें यहाँ से स्पीड पकड़ रही हैं। बेसिकली ग्रोथ में देख रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज में देख रही हूँ। आप लोगों के लिए कोई ट्रेवल भी यहाँ पे हो सकती है, या फिर आप कोई ट्रेवल मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए, वो भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। और मुझे एक और मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, वो है सोल ग्रुप का। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे अपने सोल ग्रुप से, अपने ही जैसे लोगों से मिल सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग ना ऐसे लोगों से डील करते हो जो थोड़े से नार्सिसिस्ट हो या कार्मिक हो, है ना। तो ये टाइम पीरियड में मैं देख रही हूँ कि आप अपनी ही जैसे कम्युनिटी से मिलोगे, आप अपने ही जैसे लोगों से मिलोगे। अगर आप जैसे मेडिटेशन करते हो, तो कोई आप ऐसे ग्रुप में जाओ जहाँ पे बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास्ट को देखो, पास्ट के साथ ना एक हार्मनी क्रिएट करो। कोई भी ना कुछ भूलता नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट, इस चीज को समझो, है ना। कोई भी कुछ नहीं भूलता है, लेकिन अगर हमें वो मेमोरी अभी तक तकलीफ दे रही है, वो मेमोरी पे हमें गुस्सा आ रहा है, हम कोई भी रिएक्शन दे रहे हैं, देन इट मीन्स कि अभी तक आपने उसको हील नहीं किया है। आप चाहे कह दे कि नहीं मैंने हील कर लिया है, आप चाहे कह दे कि मैंने फॉरगिव कर दिया है, लेकिन स्टिल अगर उस पर्सन के लिए या उस जो भी वो चीज है ना, उसको याद आता है, आपके मन में कोई ना कोई अजीब इमोशन क्रिएट होता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि आपको अभी और हीलिंग की जरूरत है ना। तो यहाँ पे कुछ चीजों को लेट गो करें। ये डार्कनेस है ना, ये अंधेरा जो है, आई थिंक हर कोई पर्सन कभी ना कभी गुजरता ही है। किसी की लाइफ ऐसी नहीं होती कि एकदम हैपनिंग, है ना। हर किसी के लाइफ में अलग अलग स्ट्रगल है, अलग अलग मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन यही डार्कनेस, यही अंधेरा हमें रोशनी से जोड़ता है। इसके बाद ही हमें रोशनी की कीमत, रोशनी का होना समझ में आता है ना। तो जो भी बुरे एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में रहे हैं ना, उनको बुरी नजरों से ना देखो बेसिकली, है ना। वो भी एक जर्नी का हिस्सा है हमारी। कम्युनिकेशन इज की, मैंने पहले ही कहा, एक डीप कन्वर्सेशन यहाँ पे हो सकती है। साथ में आप लोगों के आने वाले समय में ना आपके कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करेंगे, है ना। तो अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करो, अपनी बातों को कहना सीखो, सही तरीके से कहना सीखो, है ना। एंड लास्ट में यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। Protect your dreams. You are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care.
कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अगर आपके कुछ प्लान्स हैं, ठीक है ना, आप कुछ आगे करने की सोच रहे हो, तो अपनी सारी चीज़ों को पहले से रिवील ना करो। कभी कभी देखो मैं बताऊं, होता है ऐसे कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ सोचा कि हम ऐसे ऐसे अपने बिजनेस में ग्रो करेंगे, हम अपना नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हमने कोई सपना अपना सोचा, लेकिन वो करने के पहले ही हमने सबको बता दिया हम ऐसे करने वाले हैं, हम ऐसे करने वाले हैं, हम ऐसे करने वाले हैं। तो कभी कभी कैसा होता है ना, एक नज़र सी लग जाती है। आई डोंट नो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है या फिर नहीं, लेकिन मैंने किया है। और ये कार्ड भी यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है कि अपनी चीज़ों को थोड़ा सा प्राइवेट रखो, अपने तक ही रखो। जब वो चीज़ें हो जाए ना, उसके बाद आप सबको बताना, ठीक है। लेकिन अभी एक तो आपको लेट को नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, भरोसा रखना है अपने ऊपर, ठीक है। एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं यहाँ से, ऑप्शन फर्स्ट। Stargazing. When you gaze at the stars, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. तो यहाँ पे कुछ लोगों को वो रातों में स्टार गेजिंग करना बड़ा ही पसंद हो सकता है। स्टार्स को देखना, उनको घूरना स्काई को देखना बड़ा ही अच्छा लग सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जब आप स्टार्स को देखोगे, आप मून को देखोगे, नाइट में भी तो इतने सारे क्लाउड्स रहते हैं कि वो दिख ही नहीं पाता है ना। लेकिन जब भी आप देखोगे ना, तो आपको आपकी इंट्यूशंस कुछ ना कुछ बोलेगी, आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलेंगे, आपको कुछ ना कुछ हीलिंग मिलेगी। तो या फिर से जैसे कहते हैं ना कि वो एक बहुत अच्छा वे होता है कि जहाँ पे आप खुद को यूनिवर्स के साथ जैसे आपको दिख रहा है यूनिवर्स, आप कनेक्ट कर पा रहे हो अपनी एनर्जीज को, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे साथ में यहाँ पे फुल मून की एनर्जीज हैं। तो अभी ये जो फुल मून आने वाला है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। साथ में अगर आप मुझे कुछ फीडबैक देना चाहते हो, कुछ इम्प्रूव करने के लिए कुछ एडवाइस देना चाहते हो, तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के। और आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये मून स्टोन और साथ में एक गॉडेस ऑफ द मून को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं ये न्यू मून आप लोगों की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, और कौन कौन से पोर्टल्स आपके लिए, डोर्स जो हैं वो यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग के लिए आने वाली हैं, साथ में क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, ये मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी। तो ये कार्ड को हम यहाँ पे साइड से रख देते हैं, इस स्टोन को भी, और शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। एक कार्ड नीचे गिरते हैं, मैं भी नहीं ले रही इसे। ऑप्शन 2, जो कार्ड नीचे गिरा था ना वो यही था, 7 ऑफ कप्स, और देखो ये फिर आ गया। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन से आप लोग गुजर रहे हो राइट नाउ। मैं बताती हूँ सारी चीजें, सारी कार्ड्स देख लो पहले। 2 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन कंफ्यूजन, एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन। भाई यहाँ पे लटके पड़े हो सीरियसली, यहाँ पे सिचुएशन आप लोग की ऐसी ही नजर आ रही है मुझे। ऑप्शन 2, किसी चीज की वजह से अटक गए हो, ना तो निकल पा रहे हो ना छोड़ पा रहे हो, कुछ ऐसा सा आप लोग के साथ हुआ है। यहाँ पे भी देख लीजिए दी हरमिच की एनर्जी है। और जब आप लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, काफी ज्यादा मैं ऐसे देख रही हूँ कि फ्रस्ट्रेट होंगे, परेशान होंगे,
और आपको बस ऐसे चाहिए होगा कि कोई मुझे बता दे कि मुझे करना क्या है, मुझे चूज़ क्या करना है, या फिर जो भी आपकी सिचुएशन है उससे आप किस तरीके से बाहर निकल सकते हो, है ना? क्योंकि क्लियरली यहाँ पे क्लियर तो कुछ है ही नहीं है, इनफैक्ट कंफ्यूजन बहुत सारे हैं। चूज करना डिफिकल्ट हो रहा है, डिसाइड करना डिफिकल्ट हो रहा है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे कैरियर चॉइस भी हो सकता है कि क्या कैरियर चूज करूं, इस कैरियर को छोड़ूं या कुछ और नया चूज करूं। तो बहुत बड़ा जैसे कोई आपको डिसीजन लेना है, जो भी आपकी सिचुएशन है उससे आपको और ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और ज्यादा आपको उससे आउटकम नहीं मिल रहा है, ना मिलने की आपको उम्मीद लग रही है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आप लोगों से ये कही जा रही है कि देखो, जब बहुत सारी चीजें किसी इंसान के मन में चल रही हो, जब एग्जैक्टली आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा हो ना, थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, उस टाइम पे मेडिटेट करो। बिकॉज यहाँ पे ना मुझे ऐसी सिचुएशन भी नजर आ रही है कि कुछ लोग भी आपको यहाँ पे मिसलीड कर सकते हैं। कुछ लोग भी ऐसे कह सकते हैं कि तुम ये कर लो, ये अच्छा है, तुम ये कर लो, ये अच्छा है, अपने फायदे का समझ के। लेकिन यहाँ पे जो भी डिसीजन आपने लेना है, जो भी डिसाइड आपने करना है, वो अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे करना है, ठीक है? अगर आपने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी, है ना, आप लोग गलत डिसीजन ले लोगे। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, जो भी डिसीजन यहाँ पे लेना है वो बहुत ही सोच समझ के लेना है, इत्मीनान के साथ लेना है। मेडिटेशन डेली करना, आई नो आपके लिए डिफिकल्ट होगा मेडिटेशन करना, बिकॉज बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो मन शांत करना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून भी कार्ड जो है वो यही कह रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, और ये कार्ड भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी इंट्यूशन पावर को एनहेंस करो। कुछ लोग यहाँ पे अगर ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो तो हो सकता है आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा हो, आप क्रिस्टल के साथ काम कर रहे हो तो और ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा हो कि आप और ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो। तो यहाँ पे वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो भी नेगेटिविटी है ना आपके माइंड में, या फिर जमी हुई पहले की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम आपके लिए ये मुश्किल सा, मैं ऐसे नहीं कहूँगी मुश्किल रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग यहाँ पे है ये टाइम आपके लिए। और बीच में है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट की, कोई डिसीजन तो लेना है भाई, कुछ ना कुछ यहाँ पे डिसाइड करना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है। जो भी कुछ डिपेंड करेगा आपकी ज़िंदगी का, आपकी लाइफ का, वो आपके ही डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि आप क्या डिसीजन लेते हो, आप क्या क्या चुनाव करते हो, आप किस चीज को करना डिसाइड करते हो। एक और चीज की, कुछ चीज की तो यहाँ पे एंडिंग है। जब आप यहाँ पे डिसीजन ले रहे हो, किसी एक चीज को चूज कर रहे हो, किसी एक चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। आप दोनों चीजें, कहते हैं ना कि दोनों नाव पे आप पैर रख के यहाँ पे अभी और नहीं चल सकते, तो यहाँ पे आप लोग के लिए एक डिसीजन लेने का वक्त है। आई नो आप लोग भी कह रहे होंगे कि डिसीजन लेने का वक्त तो है, लेकिन क्या डिसीजन ले ये तो बताया नहीं आपने। आप ऐसे ही सोचोगे ना। लेकिन देखो, यहाँ पे अभी जो कार्ड्स आए हैं, मुझे ऐसे क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मैं आपको ये बोलूँ कि आपको क्या डिसीजन लेना है। यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आप मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप योगा करें, प्राणायाम करें, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, और थोड़ा सा अपना वक्त लें, है ना? परेशान नहीं होना है, चीज़ों को प्यार से डील करना है, ठहराव के साथ डील करना है, बिकॉज परेशान होने से भी कुछ भी नहीं होगा। अपने मन को शांत यहाँ पे आपको रखना है। एक और चीज़ कि जो भी आप डिसीजन लोगे उसके बाद यहाँ पे हार्ड वर्क भी बहुत है, उसके बाद आपके लिए यहाँ पे मेहनत भी बहुत है, बिकॉज आप एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ जा रहे हो। एस ऑफ सॉर्ड सेक्शन को बताती है कि मेहनत, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, उसके बाद आपने मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? सो यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये न्यू मून के साथ आपकी लाइफ में कौन से इंपॉर्टेंट डोर्स ओपन हो रहे हैं। आप इस एक महीने के अंदर अंदर कोई बड़ा डिसीजन ले लो। ऑप्शन 2 अपनी लाइफ के लिए, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लेके आते हैं, कुछ चेंज लेके आते हैं, तो हमें प्रॉब्लम होती ही है। सबके साथ है ऐसा। हम कोई घर, अच्छा चलो हम कोई नया घर लेते हैं, चाहे वो नया घर हमारे पुराने घर से बहुत अच्छा हो, लेकिन दिक्कत होती है ना एडजस्टमेंट में, सेटलमेंट में। तो वैसे ही है ना? तो चीज़ें मैं कहूँ तो अभी कुछ टाइम के लिए इतनी ईजी नहीं रहेंगी, लेकिन आपको खुद को मजबूत रखना पड़ेगा, आपको खुद को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। और आप लोग चाहें तो जो टाइगर साई का जो क्रिस्टल होता है ना, इसी ये वाला जो बीट है टाइगर साई का है, आप चाहें तो टाइगर साई का ब्रेसलेट अपने लिए पहन सकते हैं, अपने लिए चूज कर सकते हैं। ये आपको सूट करेगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है?
सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2, हाँ, अगर आपको मुझसे क्रिस्टल्स को परचेज करना है तो जो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट करें या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। और जब भी आप लोग कमेंट्स करते हैं तो कुछ स्कैमर्स हैं, फ्रॉड हैं, वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई करके नंबर शेयर करते हैं। ऐसे मैसेजेस को आपको तुरंत रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, मुझसे कनेक्ट करना है तो मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अगेन इनडिसीजन। ऑप्शन 2, यिन यान यांग। नंबर 22। ठीक है, नंबर 14, केयरिंग कनेक्शन। 6 चक्र। और ये कार्ड भी यही कह रहा है, अपनी इंट्यूशन को अच्छा करो। डिसीजन लेने में आप लोग थोड़े से कच्चे होंगे, है ना। या फिर से मैं ऐसे कहूँ कि किसी को आपको ना कहना अच्छा नहीं लगता है, कि आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए। जैसे आपने किसी के साथ आपने कहा कि चलो हम पार्टनरशिप में कोई चीज स्टार्ट करेंगे, लेकिन देन आपका कुछ और डिसाइड, तो आपको ना वो आप कहने में आपके अंदर हेजिटेशन बहुत ज्यादा रहती है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ पाता है। इसलिए मैंने आपको टाइगर साई सजेस्ट किया है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आइए, खुद को और ज्यादा मजबूत बनाइए, बिकॉज लाइफ में मजबूत बनना पड़ता है। ठीक है, हमेशा लाइफ ऐसी नहीं है, लाइफ में थोड़ा सा रफ एंड टफ मजबूत बन के चलना पड़ता है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। बहुत जो लोग इमोशनल होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लाइट चली गई है, लेकिन हम रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। जो लोग थोड़े से इमोशनल होते हैं ना, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं खुद भी मैं खुद भी एक सेंसिटिव इमोशनल पर्सन हूँ, लेकिन ये हमें करना पड़ता है, ये हमें सीखना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इनडिसीजन का कार्ड है। डिसीजन लीजिए और डिसीजन लेने में डरिए मत, है ना, ये मैं आप लोगों से कहूंगी। ये यानी यंग का यहाँ पे कार्ड आया है, जो अगेन यही कह रहा है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लेके आइए, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस में लेके आइए। लाइक आप कोई भी डिसीजन लेना, ठीक है, तो ऐसे नहीं लें कि केवल आप प्रैक्टिकल होके ले लें या केवल आप इमोशनल होके ले लें। आपको जो भी डिसीजन लेना है वो अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे लेना है, अपने दिल और दिमाग को साथ में करके लेना है। उसके साथ में यहाँ पे है कैरिंग कनेक्शन, तो किसी ना किसी का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अभी कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं आपके, कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई स्पेशल वन भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, फैमिली में भी कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई सपोर्ट आपके पास रहेगा। और वो आपकी लाइफ में, मैं बोलूँ तो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स का होना, वैसा है यहाँ पे। ओके, सो अभी यहाँ से भी देखती हूँ मैं। ऑप्शन 2, द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। सी, यही आपने सुनना था ना, कि एक जो टफ साइकिल आपकी लाइफ में चलती आ रही थी, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे उसका एंड हो रहा है, यहाँ पे वो साइकिल एंड हो रही है और न्यू बिगनिंग्स हैं। यहाँ पे एक नया स्टार्ट है, लेकिन ये एंडिंग्स भी एंडिंग्स इजी नहीं होती हैं। ऑप्शन 2, अगर आपको न्यू बिगनिंग्स चाहिए अपनी जिंदगी में, तो वो एंडिंग्स के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो घबराना नहीं है, ओके, किसी भी सिचुएशन में। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव है और पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव बदलाव है। ठीक है ना, अगेन मुझे यही मैसेज मिल रहा है बार बार, चैनल मैसेज आप लोग के लिए, कि आप स्ट्रांग रहें, आप खुद को मजबूत रखें। ठीक है, डरना नहीं है, आई डोंट नो, डरना नहीं है, स्ट्रांग रहना है, घबराना नहीं है। ये मैसेज मुझे बार बार आप लोगों के लिए मिल रहा है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आप कितने कमिटेड हैं अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा आपका। बेसिकली एक टेस्ट, एक टेस्ट का टाइम पीरियड से गुजर रहे हो, है ना। तो इसीलिए शायद ये मैसेज मिल रहा है कि स्ट्रांग बने रहना है। ठीक है, सो यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या मैसेज है।
Believe in magic. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern light says, "You are part of nature, so you are magical too." Oh my God, ये तो बड़ा ही ब्यूटीफुल सा मैसेज है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैजिक में बिलीव रखिए, और मैजिक जो है ना वो आपके ही अंदर है, वो आपके ही विद इन है। आप उस मैजिक को अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कहते हैं ना कि चमत्कार, मैजिक उन्हीं के साथ होता है जो मैजिक में बिलीव करते हैं। तो मैजिक में बिलीव करना सीखिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड आई डोंट नो, बट कुछ लोगों की यहाँ पे डिज़ायर ऐसी है कि एंजल्स हैं तो मैं उनको फील कर पाऊँ, मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं तो मैं उनको फील कर पाऊँ, कोई एनर्जी मेरे अराउंड है मैं उसको फील कर पाऊँ। लाइक आप ना उसको एज ए प्रूफ चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं आप फील कर पाओगे। वो आपको यहाँ पे जो प्रूफ चाहिए ना, वो आपको मिलेगा, अपने विद इन मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कहते हैं ना, वो खुली आंखें अपनी रखनी पड़ेंगी मैजिक को देखने के लिए। सो ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एक और कार्ड देख लेते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे मैजिकल आप लोगों के साथ होगा, ऑप्शन 2। एंड उस वक्त आप बिलीव करोगे यूनिवर्स की पावर पे, ऐसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन। This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. तो भाई यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट मैसेज है। ये एंडिंग्स, ये सारा कुछ जो भी है भाई, एक ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पीरियड से आप लोग गुजर रहे हो। यहाँ पे इसको आपको ऐसे परेशान नहीं होना है ये क्या हो रहा है, इसको आपको एम्ब्रेस करना है, इसको आपको इसको सपोर्ट करना है कि जो भी कुछ हो रहा है मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे भले के लिए हो रहा है। इस टाइम को एज वेल एज एंजॉय करना है, एक जर्नी है आप लोगों की। ओके, सो स्ट्रांग रहिए, खुद को डेली एफर्मेशन दीजिए। आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग पर्सन, आई एम कॉन्फिडेंट। इस तरीके से खुद को एफर्मेशन दीजिए, ठीक है, बहुत हेल्प मिलती है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। एंड आई होप आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को रीडिंग कैसे लगी, आपका फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।